एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमने दोनों तरफ की बड़ी बड़ी मूव्स दिखाई और अल्टीमेटली दूसरे दिन लगातार हमने 100 पॉइंट से ज़्यादा खोकर नीचे क्लोजिंग दी। 100 भी क्यों, 200 पॉइंट खोकर हमने नीचे क्लोजिंग दिखाई। और अगर मेरी वीडियोस को आप देख रहे हैं तो बाकी जो नहीं देख रहे उनके लिए तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन जो देख रहे हैं यकीन मानिए पिछले 2 दिन लगातार बहुत अच्छे प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। जैसा कि जो मेरी वीडियोस को देखते हैं उनको पता है कि ये मैंने ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ की है, और वो मैं बार बार नहीं बताऊंगा। उसके लिए आप मेरी पिछली वीडियोस को देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर 600 की कॉल बाय कराकर फ्यूचर सेल करने के लिए जो रिकमेंडेशन दी थी, उसका रिजल्ट्स आज के दिन ने देखिए। हमने तकरीबन वहाँ से 400 पॉइंट की ज़्यादा हमने अर्न कर चुके हैं, लेकिन अभी तक हम अपनी वो पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं। मेरा मानना है क्योंकि हमने अब 9 दिन की भी मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करना शुरू कर दिया है, तो हम 20 डेज मूविंग एवरेज और 20 डेज वॉल्यूम वेटेज मूविंग एवरेज जो होती है उसके आसपास मुझे लगता है कि हमें एक डिप मिल सकती है। तो पोजीशन उसी तरीके से हमने बनानी है। जो शॉर्ट में बैठे हुए हैं, मेरी वीडियोस को देख रहे थे, वो शॉर्ट में अपनी पोजीशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जैसे जैसे मार्केट नीचे जाती रहे आप उसी हिसाब से बढ़ाते रहिएगा। लेकिन जिन्होंने फ्रेश पोजीशन बनाने की सोच रहे हैं, देखिए मैं उनको ये कहूँगा कि लॉन्ग साइड पर अभी मत जाइएगा। रीज़न, आपने 2 दिन लगातार 200 पॉइंट के आसपास का एक बड़ा डिप देखा है। फ्राइडे का हम 160 170 पॉइंट और आज के दिन में हमने 200 पॉइंट, तो तकरीबन हमने 350 पॉइंट्स का एक डिप देख चुके हैं हम 2 दिन के अंदर। अब अगर कोई ट्रेड लेना चाहते हैं तो 14390 के स्टॉप लॉस के साथ आप शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। कंडीशन आपको पता है कि हम नीचे ओपन हो और नीचे बने रहें कम से कम आधा घंटा। तो हमें जो मेरा पहला टारगेट है वो 14150 का होगा, और ये है 20 डेज मूविंग एवरेज। अगर हम यहां संभल गए तो ठीक है, अदरवाइज वहां से फर्दर तकरीबन 100 पॉइंट्स और मान के चलिए 14060, ये 2 टारगेट हम डिसाइड करेंगे ट्यूसडे के सेशन के लिए। स्टॉप लॉस भी मैंने आपको ऊपर बता दिया। अभी फिलहाल हम दो स्पोर्ट की बात करेंगे। इनमें से अगर कोई भी स्पोर्ट टूटती है तो आप ये देखिए, मैं सबसे लास्ट स्पोर्ट बताता हूं 14050। अगर ये ब्रेक करते हैं हम, तो उसके बाद हम इस मेरी जो ये नीचे की ट्रेंड लाइन है यहां तक हम गिर सकते हैं, और वो प्राइस बनता है 13750 का। एक फर्दर बड़ी गिरावट और देखी जा सकती है अगर हमने अपने स्पोर्ट्स को होल्ड नहीं किया। तो मैं अपने जो भी मेरे फॉलो करते हैं या जिनके साथ मेरी बात होती है उनको तो मैं अब ये कहूँगा कि 14050 के आसपास 50% पोजीशन जो शॉर्ट साइड है उसमें से एग्जिट हो जाएंगे, और बाकी को मैं कैरी करवाऊंगा। तो ये तो मेरी स्ट्रेटजी थी जो मैं पहले से बताता हुआ आ रहा हूं और जो कैरी करवा रहा हूं। अब बात करते हैं हम बैंक निफ्टी। देखिए, बैंक निफ्टी ने इंट्राडे के अंदर एक बार जो ये लाइन थी, हम देखिए हम खुले इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर खुले और एक शार्प डिक्लाइन देखा गया हम लोअर साइड पर, और लोअर साइड पर ही क्लोजिंग आई है 31700। मैंने बोला था सुबह के जिनसे मेरी बात होती है उनके साथ मैंने बताया था कि बैंक निफ्टी को बाय नहीं करना, जबकि बैंक निफ्टी सुबह 150 पॉइंट तक ऊपर ट्रेड कर रही थी। हाई जो बैंक निफ्टी का लगा 32430 के आसपास का था। 150 पॉइंट टू 160 पॉइंट अपसाइड पर ट्रेड कर रही थी, जबकि निफ्टी तकरीबन 100 पॉइंट्स नीचे थी। लेकिन मैंने फिर भी कहा था कि आपने बैंक निफ्टी को बाय नहीं करना।
हैजिंग के साथ शॉर्ट कर सकते हैं तो बिल्कुल करिए। मुझे 1500 पॉइंट्स का एक डिप बैंक निफ्टी में लगता है, जिसमें 500 से 600 पॉइंट आज ही हमें मिल गए। मुझे लगता है कि हम 31600 पर एक सपोर्ट ले सकते हैं। अगर नहीं मिली तो उसके बाद अगली सपोर्ट बन सकती है 31300। ये क्रूशल सपोर्ट्स हैं, लेकिन जिस हिसाब से सेलिंग देखी जा रही है, मुझे लगता है कि फाइनेंशियल सेक्टर में एक अच्छी बड़ी गिरावट की पॉसिबिलिटी बनती है, और जो बैंक निफ्टी को कम से कम आप ये मान के चलिए 31,000 तक ले जा सकती है। तो अभी भी मैं 700 पॉइंट की एक डिक्लाइन यहां से मान के चल रहा हूं कि हमें मिल सकती है। और अगर हम 31,000 पर नहीं संभले तो अगला फॉल और 1000 पॉइंट्स का होगा। तो कॉन्शियस होके शॉर्ट साइड पर रहिएगा, लेकिन हैजिंग के साथ आपको पता हो कि आपका लॉस मैक्सिमम कितना है। नेकेड पोजीशन किसी भी तरफ की कोई भी कैरी मत कीजिए, चाहे बाइंग साइड पर चाहे सेलिंग साइड पर। लेकिन मेरे को पॉसिबिलिटी अभी एक बड़ी फर्दर डिप की और लगती है। तो अब हम बात कर रहे हैं रिलायंस। देखिए आज मार्केट को संभालने वाला रिलायंस था। देखिए नीचे लो लगा 1925 और हाई लगा 2000 के आसपास का। इतना बड़ा इंट्राडे के अंदर एक मूव, लेकिन मैंने इसमें आपको साइड रहने के लिए बोला था। रीजन कल हम नीचे क्लोज हुए थे और काफी नीचे क्लोज हुए थे, और नीचे क्लोज थे, और मैंने बोला था कि अगर हम ओपन नीचे होते हैं तो ही आप शॉर्ट पोजीशन बनाइएगा, जबकि सारी मूविंग एवरेजेस के नीचे हम ट्रेड कर रहे थे। बिल्कुल मैं बोलता था कि आप नीचे ओपन हो तो आप शॉर्ट बनाइएगा। मुझे 1855 के टारगेट जो मैंने बोला था कि ये दिख सकते हैं, लेकिन यहां तक के टारगेट तो हमें 1900 के दिख ही सकते हैं। लेकिन ओपन ऊपर हुआ तो शॉर्ट तो हमें मिला नहीं। बाय के लिए मैंने बिल्कुल मना किया हुआ था, लेकिन हाँ जहां ओपन हुआ वहां से एक फर्दर अच्छा बड़ी गिरावट देखने को मिली, लेकिन ट्रेड मैंने बिल्कुल मना किया हुआ था। लेकिन लॉन्ग भी मैंने कहां कहे थे, 1990 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलेगी तो हम फर्दर सोचेंगे। 1970 और 1990 के ऊपर अगर हमें क्लोजिंग मिलेगी तो हम बाइंग साइड पर सोचेंगे। लेकिन आज की क्लोजिंग के बावजूद मैंने किसी से कुछ नहीं कहा कि आप बाइंग करके अभी चलिए, क्योंकि जहां मुझे सेटिस्फैक्शन मिलेगी। आप ये देखिए जो 50 डेज मूविंग एवरेज है, यहां से इस लाइन को आप फॉलो कर लीजिए, ये वाली लाइन को आप फॉलो कर लीजिए। कहीं पर भी हमें 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिली यहां तक। इंट्राडे में तो हम बहुत निकले, कई बार ऊपर निकले, लेकिन आप देखिए ये क्लोजिंग मैं कह सकता हूं जो 12 अक्टूबर के आसपास की क्लोजिंग थी, 2283 के आसपास की क्लोजिंग थी। उसके बाद हम लगातार नीचे ही ट्रेड कर रहे हैं। तो मेरी कोशिश तो ये होती है कि जब अपनी रेजिस्टेंस के आसपास शेयर आए और उसके नीचे ही ट्रेड करे तो एक बार आप शॉर्ट बना सकते हैं। लेकिन हाँ मैंने मना किया था, मैंने इसके ऊपर क्लोजिंग पे बाइंग के लिए जरूर बोला हुआ है। तो अभी हमें किसी भी तरफ से कोई ट्रेड देखने को मिला नहीं। अब बात करते हैं HDFC बैंक। देखिए HDFC बैंक में 1460 के ऊपर जब तक था मैंने लॉन्ग्स भी अवॉइड की थी। हाँ शॉर्ट करने के लिए बिल्कुल मना किया गया था, क्योंकि शॉर्ट का भी ये प्राइस नहीं था। आप देखिए इंट्राडे में हमने 1500 भी क्रॉस किया। इंट्राडे में तो हम 1503 जो इसका तकरीबन ये कह सकते हैं कि ऑल टाइम शायद हाई ही हो, उसके आसपास हम गए। वहां से एक फिर से फर्दर सेलिंग देखी और 1481 के आसपास की क्लोजिंग मिली। इसको आप बेरिश हैमर भी कह सकते हैं। तो अब कल की ओपनिंग बहुत मैटर करती है कि अगर हमने ये सपोर्ट ब्रेक कर दी 1460 की, तो हमें 20 से 30 पॉइंट का एक शार्प डिक्लाइन दिख सकता है। अदरवाइज मेरा मानना है कि आप वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी रखिए। 1460 के नीचे अगर क्लोजिंग होती दिखे तो आप शॉर्ट पोजीशन ले जा सकते हैं विद हैजिंग, लेकिन लॉन्ग को अभी होल्ड कीजिए, लॉन्ग मत करिए। अभी मार्केट के सेंटीमेंट्स थोड़े वीक रहे हैं। इंडस बैंक ने आज एक गिरावट दिखाई और बेरिश हो गया ये स्टॉक, और हमने बेरिश क्रॉसओवर देखिए कंफर्म कर दिया। तो आप शॉर्ट साइड पर पोजीशन ले सकते हैं। अगर कल हम 920 के नीचे ओपन होते हैं तो आप बिल्कुल शॉर्ट ले जा सकते हैं, पोजीशन शॉर्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 940 का।
और अगर 910 भी क्रॉस हो जाता है नीचे की तरफ तो एक बड़ा शार्प डिक्लाइन 890 और 865 तक के देखने को मिल सकता है। तो पॉसिबिलिटी है कि हमें नीचे की तरफ का ट्रेड देखने को पहले मिले। तो उस तरीके से आप अपनी स्ट्रेटजी क्रिएट कर सकते हैं। देखिए HDFC में मैंने बोला था कि अगर हम इस लाइन को, ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेंगे तो ही शॉर्ट पोजीशन लेंगे, और बिल्कुल शॉर्ट पोजीशन बनी। देखिए हमें नीचे तक का शार्प डिक्लाइन दिखा, और ये टारगेट मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में दिखाए थे कि हम 2575 तक गिर सकते हैं। अगर हम कल इसके नीचे और ट्रेड होना शुरू हुए तो आप फर्दर फॉल देखिएगा 2545 तक का, आपको फर्दर फॉल 130 पॉइंट्स का देखने को मिलेगा। उस केस में प्राइस को कम से कम 2550 तक गिरने दीजिएगा, उसके बाद 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लीजिएगा। तब शॉर्ट पोजीशन अगर आप कैरी करेंगे तो टारगेट 2440 तो कम से कम बनता ही है। तो लॉन्ग जब तक हम इस ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं जाएंगे तब तक हम लॉन्ग नहीं करेंगे। तो अब बात करता हूं मैं कोटक महिंद्रा बैंक। देखिए क्या बोला था मैंने कल की अपनी वीडियो में, हम कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर 1845 तक गिर सकते हैं, और आज जो हमने सपोर्ट ली है उसी लेवल पे ली है। गिरे हम, देखिए, लेकिन यहां आके रुक गए। कल अगर मार्केट ने नीचे क्लोजिंग ओपनिंग की और ये स्टॉक 1845 के नीचे ओपन हुआ, चाहे 5 से 7 रुपए ही नीचे हो, अगर इसने नीचे ट्रेड करना शुरू कर दिया हाफ एन आवर, आप इसके अंदर सेलिंग देखिएगा। जो स्टॉक ये रुकेगा वो रुकेगा पहला 1775। मैं आपको दो टारगेट दिखा देता हूं कि आप ये ना कहें कि कल को मैंने कोई बात ही आपके साथ नहीं की इस तरीके से। आप पहला टारगेट मान के चलिए, ये वाला होगा 1770, और उसके बाद का मैं आपको एक टारगेट और बताता हूं, जो टारगेट बहुत दूर का निकल के आता है, वो 157 के आसपास का आता है, 1572 होगा शायद, सॉरी 1565। ये दो टारगेट काफ़ी बड़े टारगेट्स हैं, दूर दूर के हैं। पहला तो आप ये कह सकते हैं कि 60 टू 70 पॉइंट्स नीचे का ही है, लेकिन ये टारगेट बहुत दूर का हो जाता है। एक फ्री फॉल देखने को मिल सकता है इस स्टॉक के अंदर। तो कॉन्शियस होके विद हैजिंग ही पोजीशन कैरी करिए। वो आपकी मर्जी है कि आप किस तरीके की कोई पोजीशन कैरी करना चाहते हैं, लॉन्ग साइड, शॉर्ट साइड, वो आप अपनी मर्जी के हिसाब से करिए। लेकिन मैं अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि मुझे कल अगर ये ट्रेड 1845 के नीचे होना शुरू हुआ तो एक बड़ा फॉल इसके अंदर, पहला टारगेट जो बनेगा वो 1770 का बनेगा। तकरीबन 70 पॉइंट्स का डिप बहुत स्पीड से आपको देखने को मिल सकता है, और उस केस में हमें जो स्टॉप लॉस लेना है वो 1900 का लेना है। अब बात करते हैं आईसीआईसीआई बैंक। देखिए आईसीआईसीआई बैंक ने आज 535 की अल्टीमेट जो सपोर्ट थी उसको ब्रेक किया, और जो क्रूशियल लेवल है 531 का, उसके ऊपर इसने सपोर्ट ली है। अब अगर कल हम इसके नीचे ओपन हो गए और हमने नीचे ट्रेड करना शुरू किया तो अगला टारगेट जो आपको दिखेगा, जो इसका टारगेट है वो 500 का है। तो शॉर्ट पोजीशन आप बना सकते हैं कल की ओपनिंग को देखते हुए। नीचे ओपन हुए तो अच्छा बड़ा डिप आपको देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस होगा 545 का। एक्सिस बैंक बिल्कुल वीक हो गया है, और इसने जैसे ही 665 की सपोर्ट को ब्रेक किया, नीचे के टारगेट तकरीबन 650 के हमें दिखा दिए, 652 के आसपास। 650 एक और सपोर्ट बनती है, वो ब्रेक हुए तो हम लास्ट जो सपोर्ट है वो 640 पे ले सकते हैं। 640 तक का एक फॉल तो मिल सकता ही है। 640 के नीचे अगर क्लोजिंग मिल गई तो फिर ये स्टॉक मान लीजिए 50-100 पॉइंट तो आपको पता भी नहीं लगेगा इस स्टॉक में कैसे हमें नीचे की तरफ के देखने को मिले। तो ज्यादातर फाइनेंशियल सेक्टर्स के स्टॉक्स में मैं बेयरिश हूं। केवल एचडीएफसी बैंक, और क्योंकि उसने अभी तक अपनी सपोर्ट ब्रेक नहीं की है, इन सभी स्टॉक को मैं
एक गिरावट के तरीके से ट्रेड करना ज़्यादा पसंद करूंगा। अब मैं बात करता हूं एसबीआई। एसबीआई ने देखिए आज इसने सपोर्ट तो ब्रेक की है 9 दिन की, लेकिन जब तक मेरी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है मैं इसे ब्रेक करने की बात नहीं करूंगा। और आप ये देखिए ये प्राइस बनता है कल के, अगर ट्रेडिंग दिन के हिसाब से देखें तो तकरीबन 288 का प्राइस बनता है। जब तक ये प्राइस 288 के ऊपर ट्रेड कर रहा है मैं शॉर्ट करने की गलती नहीं करूंगा और कोशिश करूंगा कि अगर 284 ब्रेक हो जाए तो मैं 100% कंफर्म हो जाऊंगा कि हमें एक बड़ी डिप नीचे की तकरीबन 265 तक की देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों ये मैंने निफ्टी, बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो अच्छी बढ़िया वेटेज रखने वाले शेयर्स हैं उसके ऊपर मैंने अपना ओपिनियन शेयर किया है। और मेरा मानना है कि अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में मेरी वीडियो को आप एनालाइज करेंगे, यकीन मानिए आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं।